नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के विधानसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, नए सिरे से चुनाव की घोषणा की। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के निर्वाचन के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उमंग सिंगार ने चुनावी नामांकन के जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था उसमें तथ्यपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, जिसके आधार पर उमंग सिंगार के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। यह याचिका विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे सरदार सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता सरदार सिंह के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया है 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी रहे उमंग सिंगार ने नामांकन के दौरान गलत जानकारी दी। उनके द्वारा भरे गए डिक्लेरेशन में तथ्यपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। अधिवक्ता ने बताया कि डिक्लेरेशन में विशेषकर वैवाहिक विवाद को लेकर अदालत के पूर्व आदेशों का सही विवरण नहीं भरा गया है। इसी तरह अन्य त्रुटियां भी डिक्लेरेशन में थी। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान पर जीतू पटवारी का पलटवार, बोले अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए अमित शाह के कांग्रेस मुक्त बूथ संकल्प पर पलटवार करते हुए कहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, जबकि वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर था, शिव भक्त था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां अंतिम चरणों में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। यात्रा 2 मार्च को मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 6 मार्च को रतलाम के सेलाना से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर और मुरैना में तैयारियों का जायजा लिया। पोस्टमार्टम के लायक भी नहीं बचा शव, बड़वानी में आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम को नोचा, हुई मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मंगलवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह स्ट्रीट डॉग्स ने 2 साल के मासूम के ऊपर हमला कर उसकी जान ले ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश देखा गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने इस तरह की घटना के विरोध में नगर पालिका घेराव कर धरना दिया। आपको बता दें कि प्रदेश में डॉग बाइट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी में सरकार, टेंडर जारी। मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। विमानन विभाग ने 8 स्थानों भोपाल, इंदौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, पचमढ़ी, खजुराहो और कान्हा किसली के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटन सेवा देने के टेंडर जारी कर दिए हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नाम दिया गया है। योजना के तहत किराए पर 2 साल के लिए हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग कंपनियों का पंजीयन कर सूचीबद्ध करेगा। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग पर्यटक जॉयराइड यानी किसी भी स्थान के ऊपर घूमने में भी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की रेशम मार्केट होगी ऑनलाइन, मिलेगा इन्वेस्टमेंट और रोजगार का मौका, क्या है मोहन सरकार की प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ सरकार कई योजनाओं और नीति भी ला रही है ताकि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्रदेश का बेहतर ढंग से विकास किया जाए। भोपाल में मंगलवार को राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और FPO मॉडल के साथ विभागीय योजनाओं को चलाने पर की गई। यहाँ उद्गार, कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता रेशम उत्पादों और बुनकरों द्वारा बनाए गए नेटवर्क इन डिजिटल कॉमर्स के जरिए से ब्रांड मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। दिल्ली में होगी मध्य प्रदेश की भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के चयन पर चर्चा। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की लगभग 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्रियों और संगठन नेताओं द्वारा सभी संसदीय सीटों पर रायशुमारी करवाई गई थी। रायशुमारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के नेताओं ने अपनी सूची तैयार की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार वहां सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और अन्य नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के CM, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल की चर्चा होगी।
पीएम नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को मध्य प्रदेश में करेंगे 17,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 550 स्थानों पर सीधा प्रसारण होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए दी। साथ ही सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने गृह जिलों में इसमें शामिल हों। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह एक प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन होगा। इस दौरान 5 सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवास का लोकार्पण होगा। नारायण सिंह बोले, मध्य प्रदेश है देश का वह राज्य जहां हर दिव्यांग जन की मदद के लिए मंत्री समेत पूरा तंत्र सदैव उपलब्ध। मध्य प्रदेश सरकार निःशक्त जन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। दिव्यांग जनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सरल व्यवस्था राज्य में शुरू की गई है कि प्रदेश का कोई भी दिव्यांग जन अपनी समस्याओं के लिए उनसे सीधा संपर्क कर सकता है। अभी जिस तरह का कार्य दिव्यांग जनों के हित में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हुआ है, यह उसी का असर है कि आज हमारा राज्य देश में दिव्यांग जन की देखरेख और सेवा करने के कार्य में प्रथम पंक्ति में खड़ा हो सका है और स्वयं राष्ट्रपति महोदया हमारे राज्य को इस कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। यह बातें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान तथा सक्षम मध्य भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कही।